अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 194 और सेकंड पार्ट है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तार इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ, ये मन का छलावा है, किंतु इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें ये भी स्वीकार है। नहीं माँ, ये कोई छलावा नहीं, हम अवश्य आएंगे। कैलाश गमन का ये अर्थ तो नहीं कि अब हमारा आप सबसे कोई नाता ही शेष नहीं रहा। आप तो हमारी जननी हैं। आप ही के संस्कारों से तो हमारा व्यक्तित्व है। हम आपसे बिछड़ नहीं रहे हैं माँ, बल्कि हम तो आपका एक रूप बनकर कैलाश जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कैलाश को उसी प्रकार सुसज्जित और सुव्यवस्थित करें जिस प्रकार आपने इस भवन को किया है। उसी कुशलता से अपने पति की सहचर बने जैसे आप पिताजी की बनी रही। पुत्री, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है और हमें विश्वास है तुम एक पत्नी का दायित्व हमसे भी अधिक श्रेष्ठत्व से निभाओगी। अपने कुल, अपने परिवार का गौरव बढ़ाओगी। सदा सुखी रहो। माँ, इस संदूक में क्या है कुछ स्त्री धन का एक अत्यंत बहुमूल्य अंश। ने कब से संभाल कर रखा था तुम्हारे लिए। क्या हम इसे देख सकते हैं? अभी नहीं, समय आने पर देख लेना। चलो, अब हमें तुम्हारी विदाई का प्रबंध करना है। नंदी, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण शिवजी ने निर्णय अकस्मात किया है? मेरे प्रभु तो भोलेनाथ है। माता पिता से दूर जाने की पीड़ा जो माता पार्वती को हो रही है, मेरे प्रभु को उसका आभास हो गया है। किंतु विवाह के पश्चात विदाई तो अनिवार्य है। यदि महादेव ही यहाँ निवास करने लगे तो कैलाश का क्या होगा? कैलाश का अस्तित्व तो महादेव से ही है। क्या महादेव ने ये निर्णय लेने से पहले माता पार्वती से परामर्श किया था? नहीं। क्या माता को महादेव के इस निर्णय से किसी ने अवगत कराया है? क्या वो सहमत है उनसे? मैं तो चला भोजनालय, वहाँ पर रसोइया विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाए होंगे। ये सुनो सुनो, मैंने देखा स्त्रियां यहाँ मुख पे सौंदर्य लेप लगाती हैं, जिसके प्रभाव से उनकी त्वचा और भी निखर जाती है। मैं भी किसी सेवक को बोलूंगा कि मुझे भी वही लेप लगाए, ताकि मैं और भी सुंदर बन जाऊं। रुको, कहाँ जा रहे हो? प्रभु ने कहा है आनंदमय रहो। हम तो बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्या रहे? ये कैलाश नहीं कि जहां अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करते रहो। ये हिम नरेश का भवन है और वो राजा है, इसलिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना।
जिससे उनके मान सम्मान पर कोई आँच आ जाए, समझ गए? ना ना, हम तो बस यहाँ सुखों का भोग करने जा रहे हैं। क्यों भाइयों? चुप। ध्यान रहे, तुम सब पर मेरी दृष्टि है, समझ गए? इसमें क्या होगा? अरे जो भी होगा बढ़िया ही होगा। राजगुरु, ये सारा प्रबंध हो गया ना? जी हाँ राजन, राजकुमारी के साथ कैलाश हेतु जाने वाला समस्त कन्याधन व्यवस्थित रूप से रखवा दिया गया है। कैलाश पहुंचने का मार्ग तो अत्यंत दुर्गम है, सब सुरक्षित पहुंच जाएगा। आप निश्चिंत रहे राजन। राजगुरु, रख दीजिए, ये पार्वती के लिए हमारी ओर से भेंट है, इसे सहज कर ले जाइए। मैंने अपनी भावनाओं को अंकुश लगाई। आपकी इस अवस्था को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती को हम सबसे विदा लेने में कठिनाई हो। एक महारानी को तो हम समझा देंगे, किंतु एक माँ को कैसे समझाएं हम, जिससे उसके जीवन का एक अंश विदा हो रहा हो। कैसे अपनी भावनाओं पर अंकुश रखें हम, जब पार्वती के जन्म से लेकर आज तक की सारी स्मृतियां उभर कर हमारे सामने आ रही हो। राजगुरु, विदाई के पूर्व ये सारी सामग्री भेज दीजिए। आप निश्चिंत रहे राजन। राजगुरु, इन्हें क्या हो गया? मैं अभी इन्हें रोकूंगा। नहीं राजगुरु, इन्हें ना रोकिए, ये हमारे अतिथि हैं। प्रणाम ऋषिवर। सब कुशल मंगल तो है? अवश्य हिमनरेश, अपितु मैं तो यहां आपको यह सूचित करने आया हूं कि महादेव ने अपना कैलाश जाने का विचार त्याग कर यहां आपके इस भवन में ही रहने का निर्णय लिया है। और यही इन सब के हर्षोन्माद का कारण भी है। किंतु राजन, कहीं आप महादेव के इस निर्णय से अप्रसन्न तो नहीं? नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं। हम आनंदित हैं, अत्यंत आनंदित। पार्वती अब हमारे समीप रह पाएगी। अब किंतु ऋषिवर, एकाएक महादेव का यह निर्णय हमारी कुछ समझ में नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? महादेव का यहां रहना उनके लिए अशोभनीय तो नहीं? क्षमा करें राजन,
किंतु ये निर्णय तो हमारे प्रभु का है और हम हमारे प्रभु के निर्णय को आदेश मानकर उसका पालन ही कर सकते हैं। अवश्य। मुझे इनका यह निर्णय मान्य नहीं है। महादेव के एक निर्णय ने समस्त विधि विधान अमान्य कर दिए। राजन, यदि ये विदाई नहीं हुई तो रीति अनुसार ये अतिथिगण यहीं विराजेंगे और हम समाज में परिहास का विषय बन जाएंगे और सब कटाक्ष करेंगे कि देखिए शिव घर जमाता बन गए। नहीं, पार्वती विदा होगी, अवश्य होगी। कृपया करके शांत हो जाइए, शांत। जी माता अपनी जो है पुत्री को कहने के इमोशनल सीन चल रहा था, उनके दरमियान में बातचीत हो रही थी और वही बचपन की यादें उन्होंने पूछा कि उसमें क्या है, तो मतलब वो वही सीन चल रहा था उनके दरमियान, वही बातचीत। और जो माँ अपनी बेटी को समझाती कि मतलब अगले घर में जाके किस तरह रहना और सर्वाइव करना, और वही चीज़ें चल रही थी उनके दरमियान। और वो जिस बॉक्स की बात कर रही थी, जो भेंट की बात कर रही थी, जिसमें उन्होंने कुछ ख़ास उनके लिए शेष जो है वो रखा हुआ है, तो कुछ कीमती है, कुछ होगी ऐसी यादें और ऐसी चीज़ें होंगी जो वो चाहती हैं कि अभी ना देखें, कैलाश पे लेके जाएं, तो जब वहाँ पे जाके इसको खोलेंगी तो फिर उनको जो है वो इस चीज़ का पता चलेगा। वो हो सकता है कोई सरप्राइज़ हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो वो भी उन्होंने बेग जो है, क्योंकि हिमनरेश और राजगुरु जो है वो वहाँ पे खड़े थे और सारा सामान जो है वो देख रहे थे जो उनके साथ जाना है। तो बेटी को जब विदा किया जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो वो भेजा जाता है सामान उसका, और वो जो है उसके साथ वो भेंट भी रखवा दी। और उनकी माता अभी भी परेशान है इस चीज़ को लेकर कि वो जा रही हैं, विदा हो रही हैं। तो हिमनरेश कह रहे हैं कि आप मुझे भी कमज़ोर कर रही हैं जो बातें आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा चले, एक रानी जो है वो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सहन कर लेगी, लेकिन एक माता जो है इस चीज़ को वो कैसे रोके अपने आप को, उन जज्बात को जो अपनी बेटी के साथ है। मेरी बेटी रुखसत हो रही है तो मतलब वो जा रही है हमेशा के लिए, तो ये चीज़ भी उनको प्रभावित कर रही है। ऑन अदर हैंड जनाब क्या नाम है उनका, पेटनून और वो सारे जो हैं वो खुश थे जो है शिव जी के उस निर्णय के ऊपर। तो वो जो है कहीं राजभवन में घूम रहे हैं, वहाँ पे जनाब अपने अपने प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पे रहना पड़ेगा। और एक तो बीच में कह रहा था कि यहाँ पे सुंदरियाँ जो हैं, वो लड़कियाँ जो हैं, वो चेहरे के ऊपर एक लेप लगाती हैं और खूबसूरत हो जाती हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा उनको बोलूँगा कि मुझे भी वो लेप जो है वो दे दें और मैं भी खूबसूरत हो जाऊँ। तो इसी दौरान वो खाना जो है वहाँ से गुजरा है, तो वो लेके जा रहे थे बच्चे, और वो देख लिया। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो बड़ा मज़े का होगा इसमें। तो उन्होंने कहा जो भी है अब हमारा ही है और हमने यहीं पे रहना है, तो चलो जाके टेस्ट आउट करते हैं। तो वो टेस्ट आउट करने गए तो वाकई जो उन्होंने वहाँ पे बवाल मचाया है। और हिमनरेश जो है वो वहाँ पे जो है सामान देख रहे, तो सारी तैयारियाँ कर रहे थे, वो भी वहीं से भागे हैं कि क्या शोरगुल डाला हुआ है और क्या हो रहा है। तो वहाँ देखा तो भाई कोई दुपट्टा लपेट रहा है, कोई तकिए फेंक रहा है, मतलब हल्ला मचाई हुई है। तो ये कह लें कि रहन सहन अलग है ना, तो तरीकाकार जो है, क्योंकि नंदी महाराज ने बोला भी था वहाँ पे आके कि ये तुम्हारा कैलाश नहीं है और यहाँ पे ऐसी हरकतें मत करना, कंट्रोल करना अपने आप को, ठीक है ना। और हिम नरेश का राज्य है ये, और मतलब ध्यान करना। और वो उनके कहने के मुताबिक हालांकि डरते हैं उनसे जब वो बात करते हैं, तो लेकिन यह है कि नंदी महाराज जैसे गए हैं तो उन्होंने तो उनको आंखें दिखाई थी और ये सारा कुछ ड्रामा किया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुमने लेक्चर दिया तो कोई फ़र्क नहीं है उसका। तो वही हुआ, वो जाके उन्होंने जो हल्ला मचाई है, तो उसके बाद जो वार्तालाप शुरू हुई है और वो इस चीज़ को लेकर हुई है कि नंदी महाराज स्ट्रेट अवे जो है फैसला अपना कि समझो जो शिव जी का फैसला था अभी तक उनके कानों तक नहीं पहुंचा था। उनकी नानू माँ और हेम नरेश और जो है उनको पता ही नहीं था, और यहाँ पे उनको जब पता चला है इस चीज़ का कि उन्होंने फैसला किया है कि वो यहीं रहेंगे, तो इस चीज़ को लेकर हेम नरेश एक बार सारे शॉक में आए। लेकिन हेम नरेश जो है
वो बड़ा प्यार मोहब्बत भी करते हैं शिव जी से और उनकी इज्जत भी करते हैं उस वजह से, लेकिन वो कहीं ना कहीं डबल माइंडेड है इस चीज़ को लेकर के। उन्होंने पूछ भी लिया कि मतलब इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या मतलब है, मतलब वो क्यों इस तरह का फैसला किया है। तो नंदी महाराज का स्ट्रेट अवे जवाब है कि वो जो फैसला करते हैं प्रभु, उसके ऊपर हम जो है सवाल जवाब जो है वो नहीं कर सकते और उन्हें मान्य करना पड़ता है वो जो भी कहते हैं। तो ये उनका फैसला है, तो उस फैसले के थ्रू हम जो है सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जब वो गए हैं तो उसके पीछे उनकी नानो माँ जो है, मुझे समझ नहीं आती, चले फैसला उन्होंने ले लिया। अब सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद इस निर्णय के ऊपर इतना जो है वो बाल मचा रही अगेन, वही एग्रेशन, वही गुस्सा कि वो यहाँ पे कैसे रहेंगे और इस तरह के पूरे मतलब राज्य में हमारी जो है इज्जत कम होगी, क्योंकि जिस तरह की इनकी जो प्रेत गुण और सारे हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह वो रहते हैं, तो मतलब ये सब कुछ होगा तो किस तरह हम सर्वाइव करेंगे। तो वो उस चीज़ को लेकर प्रभावित हो रही हैं। ये फैसला मेरे ख्याल में जो पार्वती जी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एट द एंड उन्होंने इस फैसले को सुनना है जो शिव जी ने किया है। मेरे ख्याल में वो मैं फिर कहूँगा कि वो हो सकता है इस चीज़ को डिनाई करें और बोले कि हम कैलाश में ही जाएंगे और ये हमारा मतलब आखिरी फैसला है। तो सिचुएशन जो है लेट्स सी, देखते हैं क्या आगे सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, हिम नरेश जो हैं वो भी खुश तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं है और वो भी कारण जानना चाहते हैं कि एकदम से इतना चेंज जो है वो कैसे आ सकता है। शिव जी जो हैं वो यहाँ पे घर जमादा रहने के लिए राजी कैसे हुए हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह ने उनको मजबूर किया है कि वो ये निर्णय लें? लेकिन नंदी महाराज और ऋषिवर जो हैं उन्होंने कहा कि हम तो जो वो कह देते हैं हमने वही करना है। हम उनसे पूछ नहीं सकते कि इसका कारण क्या है। अब नानो माँ जो है वो उन्होंने जब इस सारी स्थिति को देखा है कि जिस तरह से प्रेत जो है वो सारे उन्होंने महल का सारा निजाम जो है वो धर्म भरम कर दिया है, क्योंकि वो तो कैलाश पर्वत की जिंदगी गुजारने वाले हैं। उन्हें इन चीजों का पता ही नहीं है। वस्त्र जो है वो सारे उन्होंने खदेड़ के रख दिए हैं और एक दूसरे को वो डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। तकिए जो है विश्राम के लिए, उसके बाद गद्दियां जो विश्राम के लिए हैं, उनको वो फेंक रहे हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। उसके बाद वो भोजन जिस तरह से खाते हैं वो भी सबको पता है कि वो उनको कुछ इस तरह से तमीज तहजीब वाला जो काम होता है जिस तरह से मनुष्य करते हैं वो तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुले डुले से हैं। शिव जी ने कभी उनको रोकथाम नहीं किया, कभी पूछा नहीं है, बिल्कुल आजाद उनको रखा हुआ है। तो उन्होंने तो वो आजाद जिंदगी गुजारना सीखा हुआ है। यहाँ पे जो लिमिटेड एक लाइफ है उसको गुजारने के लिए इनके लिए काफी मुश्किल हो गया। और यहाँ पे नानो माँ जो है जब उन्होंने सारी सभा का, सारे राज्य का वो निजाम धर्म भरम होते हुए देखा है, तो उन्होंने हिम नरेश से यही कहा है कि पार्वती जी की विदाई करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अतिथि रहेंगे इनको हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे ये मेहमान है, लेकिन ये तो इधर का सारा निजाम ही तबाह कर देंगे। अब हिम नरेश जो है उनको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको यही कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। वो शांत मेरे ख्याल में नहीं होंगी, वो पार्वती जी से बात करेंगी, महाराना जो महारानी मैनावती हैं उनसे बात करेंगी कि इस तरह का कुछ कीजिए प्रबंध के पार्वती जी की विदाई जो है वो हो। बिल्कुल जी, और वो रोकने की कोशिश करेंगी और पार्वती जी को जब पता चलेगा पार्वती जी खुद ही जो है वो मना कर देंगे और शिव जी को कहेंगे कि नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, कैलाश में चलेंगे। और मुझे लगता है यही होगा। और अभी तो हिम नरेश जी को भी जो है वो इस हिसाब से नाराज है कि ऐसा क्या कारण हो गया, अब शुगनी ना हो ये सारा कुछ। तो वो इस वजह से परेशान है। वो इस वजह से नहीं कि शिव जी यहाँ पे रहेंगे, वो इस वजह से कहीं अपशुगनी ना हो जाए कुछ और ये मेरी बेटी पे कुछ इसका प्रभाव ना पड़े। तो इस वजह से वो थोड़े से जो है वो हैरान भी हैं। और उनकी माता जो है वो प्रेत और उनको जो है वो देख के, उनकी हालत को देख के जो है वो कह रही है कि ये अगर घर जमाता रहेंगे तो ये जितने भी अतिथि हैं ये सारे जो है वो पक्के इधर हो जाएंगे फिर। तो फिर क्या रोज रोज स्यापा जो है वो इनके साथ लगा रहेगा। तो होनी चाहिए, विदाई होनी चाहिए। चले बहरहाल आगे देखते हैं जी पार्वती जी अब क्या कहती हैं इस बारे में। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।